बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हमारी रेसिपी का टॉपिक है आलू का भरता। यहाँ पे आलू का भरता बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम पहले नोट कर लेते हैं। 1 किलो हमने यहाँ पे फीके आलू बॉईल करके रख लिए हैं। मैं साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन करती जाऊंगी हर चीज़। फिर हमने यहाँ पे लिए 2 अदद दरमियानी साइज़ की प्याज, बिल्कुल आमलेट कट काट लेनी है, बिल्कुल बारीक बारीक छोटी छोटी। फिर 2 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर, वो भी बारीक बारीक काटने हैं हमने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे गार्निशिंग के लिए हमने जो सामान काट के रखा है, हरा धनिया है, उसमें आधी गड्डी तकरीबन हाफ कप आप ले लें, और 2 इंच का हमने अदरक का टुकड़ा है, और 2-4 हरी मिर्चें हैं, फिर कुटी मिर्च है, नमक है, लाल पिसी मिर्चें हैं, हल्दी पाउडर है। इसके बाद हमने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे हमने मीठा दही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है हमने 1 कप के करीब। जो लोग मेरी रेसिपी देखते हैं उन्हें पता होगा मैं अपने खानों में सरसों का तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस तमाम तरह की ये चीज़ें हैं, और मसाले जात की तमाम तरह क्वांटिटी में आपके वीडियो में साथ साथ आगे चल के बताती जाऊँगी। तो वीडियो विदाउट स्किप किए मेरे साथ रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, और इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो आलू इस्तेमाल कर रहे हैं वो फीके ही हों, मीठे बिल्कुल ना हों। देन फिर यहाँ पे आपने अपने आलू को बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और जब खाने में हम लोगों को समझ में नहीं आता तो सबसे ज़्यादा पहली बारी जो शामत आती है वो आलू की आती है। तो ये ज़बरदस्त आलू का भरता बनता है जो कि झटपट बन भी जाता है। तो बस यहाँ पे आप देखें तो छोटे छोटे पीसेस काटने, जैसे कि यहाँ पे मैंने काटे हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ, जो कि बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी पतीली गर्म करके उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। देन उसके बाद आपने 2 अदद दरमियानी प्याज जो है हमने चॉप करके काट ली थी वो ऐड करनी है, उसको फ्राई करना है। आपने यहाँ पे प्याज को बिल्कुल फुल ब्राउन नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जिस पॉइंट पे आप लोग यहाँ इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, आपने वहाँ पे 1 टीस्पून हमने यहाँ पे खाने का छोटा चमचा सफ़ेद जीरा ऐड किया है। यहाँ पे जीरा ऐड करने के बाद हमारे जाएंगे खुश्क मसाले, जिसमें हमने 1 टीस्पून हमने नमक का इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लाल कुटी मिर्चों का भी 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है, यानी कि खाने का जो छोटा चम्मच होता है वो। और लाल पीसी मिर्चें हमने हाफ टीस्पून इस्तेमाल की है। यहाँ पे कुटी मिर्च आपने 1 टीस्पून लेनी है, और लाल पीसी मिर्चें हाफ टीस्पून लेनी है। तमाम तरह मसालों को अच्छी तरह यहाँ पे हमने भुनना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। मसालों को इतना भुनना है कि मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और तेल भी ऊपर हो जाए। देन उसके बाद आपने यहाँ पे अपने 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जो हमने बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं वो यहाँ पे ऐड कर देने हैं। फ्लेम यहाँ पे हमने मीडियम हाई रखना है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे 10 मिनट के लिए कवर अप करके रखना है, ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, तो भुनाई करने में आसानी होगी। 10 मिनट के बाद आपने अच्छी तरह तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करके टमाटरों का पानी खुश्क कर लेना है। इतनी भुनाई करने के तेल भी ऊपर आ जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे हमने 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया है, मीठे दही का। दही ऐड करने के बाद अगेन हमने यहाँ पे दोबारा भुनाई करनी है कि दही का पानी भी अच्छी तरह इसमें खुश्क हो जाए। यहाँ पे हमने आँच हाई कर देनी है। आलू का भरता बनाने के तो बहुत से तरीके होते हैं। कुछ खुश्क भरता भी होता है जिसमें बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं होती है, मगर ये भरता बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार बनता है, झटपट बन भी जाता है। और यहाँ पे बस तकरीबन हमारी भुनाई भी कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, भुनाई कंप्लीट हो गई है। इस पॉइंट पे आपने तमाम तरह अपने आलू जो बारीक बारीक काट के रखे हुए थे उसमें यहाँ पे ऐड कर देने हैं, और तेज़ आंच पे उसकी भी भुनाई करनी है। साथ साथ आपने जब आप आलू की भुनाई कर रहे होंगे तो आपने यहाँ पे घोटा भी लगाना है आलू को बारीक बारीक पीसेस में, और उसको मैश करना है, ताकि जब आप इसमें ग्रेवी यानी कि पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी बनाए तो वो बड़ी थिक सी बने, वो बहुत ही अच्छी लगती है। वो बिल्कुल पतली पानी नहीं बनती ग्रेवी इससे। जब हम यहाँ पे आलू का घोटा लगा रहे होंगे तो जो हमने आलू के बारीक बारीक पीसेस काट के रखे थे वो मजीद और ज़्यादा छोटे हो जाएंगे। बस इसके बाद आपने 5 से 10 मिनट भुनाई करनी है। तेज़ आँच पे आपने 1 गिलास पानी का ऐड करना है। यहाँ पे अच्छी तरह हिलाने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए आपने इसे कवर अप करके रख देना है, इतना कि आपका पानी जो है वो पक जाए। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे 1 गिलास से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। और लीजिए यहाँ पे मज़ेदार से हमारा आलू का भरता यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे फ्लेम ऑफ करके गरम मसाला ऐड करना है, जो कि मेरा घर का होममेड है। होममेड गरम मसाला की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पे हरा मसाला ऐड करना है, जिसमें हरा धनिया है, बारीक बारीक अदरक कटी हुई है, और 2 से 3 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। बस ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। देन उसके बाद आप अपनी सर्विंग डिश में निकालें और एंजॉय करें इसको अपनी फैमिली के साथ। गर्मी में बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, और इसको गर्मा गर्म नान के साथ पेश करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत झटपट बन भी जाती है ये। इसको बनाने के बाद इसका जो भी फीडबैक हो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में शेयर करना ना भूलिएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। बस अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।